हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 13A हमारी में हम जानकारी दे रहे थे आपको। 13A उसको मान लेते हैं, अभी 13B है। 13B के अंदर भी हम वोचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी और लास्ट में हम बता रहे थे कि अलाउ इनकम अकाउंट्स इन सेल वोचर। अगर इसको हम यस कर देंगे तो सेल वोचर में हम इनकम अकाउंट्स को असेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। शो इन्वेंट्री डिटेल, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। शो टेबल ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन, शो फाइनल बैलेंस ऑफ बिल, शो बिल बाय बिल डिटेल, एक्सपेंड इनटू मल्टीपल लाइन, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, शो बैलेंसेस एज ऑन वोचर डेट। अगर हम इसको यस कर दें, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है टैली में। शो बैलेंसेस एज वोचर डेट, इसको यस कर देते हैं हम, मान लीजिए। अब अगर हम कोई वोचर एंट्री पास करने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए हम एक सेल की एंट्री करते हैं। हमने सेल की एंट्री के लिए F8 की दबाया और एक सेल की एंट्री करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे उस पार्टी का करंट बैलेंस शो हो रहा है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसको अगर ऑन कर दिया जाए तो हमें बैलेंस पता लग जाएगा कि उस पार्टी का बैलेंस क्या है। मान लो हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, दिनेश दीपक शर्मा एंड सन्स को सेल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका बैलेंस पता लगे। तो उस स्थिति में कॉन्फ़िगरेशन के इस फीचर को हमें ऑन करना होगा। कौन से फीचर को, अभी दोबारा देखते हैं। F12 दबाया हमने, वोचर एंट्री पे गए, यहां पे शो बैलेंसेस एज वोचर डेट, वोचर डेट पे भी बैलेंसेस दिखाओ। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये यस नहीं है, तो हम नो है तो नो कर देते हैं, लेकिन हम यहां पे यस रख देते हैं इसको। अगला देखें हम, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर इन स्टॉक लेजर। बाय डिफॉल्ट यहां पे नो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नो। प्रोवाइड रेफरेंस नंबर इन स्टॉक लेजर, नो है। शो कंपाउंड यूनिट ऑफ एंट्री ऑन रेट। अब हम चाहते हैं कि शो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन रेट। यहां पे अगर हम यस करते हैं, दोनों पे, यहां पे यस कर देते हैं और अगले पे भी, शो फुल डिटेल ऑफ कंपाउंड यूनिट। एक होता है कंपाउंड यूनिट, एक होता है सिंपल यूनिट, एक होता है कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट के बारे में हमें नहीं बताया, इसको नो कर देते हैं यहां पे। आगे है वार्निंग ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। जैसे ही स्टॉक का बैलेंस नेगेटिव होगा तो हमें वार्निंग देगा। शो बैलेंसेस एज वोचर डेट, ये अगर हम यस कर देते हैं तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जैसे ही हम कोई माल सेल करने लगेंगे तो हमें वो स्टॉक की करंट स्थिति बता देगा। शो गोडाउन वाइज डिटेल, यस। शो बैच वाइज डिटेल, यस। हम इसको यस कर देते हैं, हमने यस कर दिया। अब हम एक एंट्री पास करते हैं जिसमें स्टॉक के ऊपर फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? स्टॉक पे। हमें एक एंट्री पास करते हैं, वोचर एंट्री, हम एक सेल की एंट्री करते हैं। अब हमने ये बात क्लियर कर दी कि सेल की एंट्री इनवॉइस मोड में करनी है और सेल की एंट्री इनवॉइस मोड में और आइटम इनवॉइस मोड में, दोनों में करनी है। तो यहां अगर देखें हम, तो यहां पे मोड जो है वो इनवॉइस मोड है और आइटम इनवॉइस मोड भी है। यहां रेफरेंस नंबर पूछ रहा है कि रेफरेंस नंबर क्या है, तो हमें रेफरेंस नंबर दे दिया सेल का। फिर वो पूछ रहा है किस पार्टी को सेल करनी है, हमने ये दे दिया। हमने सेल करनी है दीपक शर्मा एंड सन्स को, उसका बैलेंस भी आने लग गया हमारे पास। अब वो कह रहा है किस चीज को सेल करना है। हमने कोई शुगर को
सेल करना है। हमने लिख दिया कि 10, ऑटोमेटिक उसने ले लिया कि 10 केजी शुगर को 55 रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा। फिर हमने लिया टाटा टी, टाटा टी हमने लिखा 10, तो उसने कहा 10 केजी 90 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। उसके बाद हमने कंट्रोल आर दबाया और इस बिल को सेव कर दिया। जैसे ही इस बिल को सेव किया, ये बिल सेव हो गया। यहां पे एक चीज और आ रही है, वो है स्टॉक इंक्वायरी। जहां हम एंट्री कर रहे हैं वहां पे एक मैसेज लिखा आ रहा है, अल्ट एस द्वारा आप स्टॉक की इंक्वायरी कर सकते हो। स्टॉक की इंक्वायरी करने का मतलब अल्ट एस दबाया आपने, अल्ट एस द्वारा आप स्टॉक की इंक्वायरी कर सकते हो कि वो जो स्टॉक है वो किस ग्रुप में है, उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कहां से परचेज हुआ था और कहां सेल हुआ था। अब यहां पे ये एक स्क्रीन आ गई, बड़ी अच्छी स्क्रीन है, इस पे बात कर लेते हैं। हमने जब हम एंट्री पास कर रहे थे, वोचर एंट्री, तो वहां पे हमने देखा कि एक ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अल्ट एस दबाने से स्टॉक इंक्वायरी के बारे में। क्योंकि जब हम एंट्री पास कर रहे हैं और आइटम इनवॉइस के माध्यम से और इनवॉइस मोड में एंट्री कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन टैली ने हमें दे दिया कि आप अल्ट एस से पता कर सकते हो कि स्टॉक की स्थिति क्या है। तो हमने अल्ट एस किया। अल्ट एस में हमारे पास एक स्टॉक आ रहा है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं, हमें और स्टॉक चाहिए किसी और आइटम के बारे में। तो हम F4 दबाते हैं। F4 दबाने पर हमारे पास जिस स्टॉक की जानकारी हमें चाहिए वो दे देंगे। यहां पे 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन उससे रिलेटेड भी आ रहे हैं। जैसे कि यहां पे हमने जो है शुगर के बारे में जानने का प्रयास किया, तो बताया है उसने शुगर आइटम है जी, उसका ग्रुप जो है फूड वर्कशॉप है, क्लोजिंग स्टॉक उसका 10 केजी पड़ा हुआ है। ठीक है, और कहां पड़ा हुआ है? गोडाउन का अगर सिस्टम है तो गोडाउन, प्राइमरी जो गोडाउन है वहां पड़ा हुआ है। उसके अलावा उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपए किलो के हिसाब से, कॉस्टिंग जो मेथड है वो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो इतना है। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता दिया उसने कि अगर चीनी जो है वो 10 किलो की पड़ी हुई है और 440 रुपये का रेट है, तो 400 रुपये की वैल्यू की चीनी पड़ी हुई है। सेलिंग प्राइस के बारे में कहा है 55 रुपये। और हमने जो है परचेज कहां हमने परचेज किया है और कहां हमने सेल किया। तो सी लाल से हमने परचेज की है 25 केजी चीनी, और सी लाल से दोबारा परचेज की है। फिर हमने सेल की है दीपक शर्मा एंड सन्स को 55 रुपये के हिसाब से। उसके अलावा अगर हम यहां पे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि F5 की दबाया हमने, F5 की दबाने के बाद हम ये देख पाते हैं कि वैट की और टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी देता है। लेकिन यहां पे हमने वैट और टैक्स का कोई कंसेप्ट लिया ही नहीं, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हम यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हॉट की के रूप में। हॉट की मीन्स कंट्रोल F7 दबा के हम इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि हमने वो प्रोडक्ट कहां से लिया और कहां दिया। कहां से लिया और कहां से दिया, हमने कहां से स्टॉक लिया और कहां दिया, ये जानकारी हमें F7 से, और यहां पे दिया हुआ है F4। तो इस तरह से एक जानकारी हमको वोचर एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन से पता लगी। लेकिन वोचर एंट्री से नहीं, एक नई बात हमें पता लगी यहां पे,
हमने आपको बताई। अब हम F12 दबाते हैं और F12 दबा के हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं जिसकी जानकारी हम अगली वर्कशॉप में देंगे, जहां पे अकाउंट्स ऑफ और इन्वेंट्री इन्फो के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सेटिंग की गई है, जिसकी जानकारी हम अगली वर्कशॉप जो कि हमारी 13C होगी उसमें बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।